Hey everyone, welcome back to my channel. And today I am going to tell you something. As the last video I had told you, which was very important about English, and today I am going to tricks, which tricks are most useful that will make to improve your English. ठीक है? Whenever we talk about spoken English, जब हम spoken English की बात करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. वी नेवर यूज़ द डिफिकल्ट वर्ड. ठीक है, हम लोग ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं जो आप और हम समझ जाए. लैंग्वेज तो वही बताता है कि अगर आप लैंग्वेज का एक्सचेंज हो रहा है, आप समझ रहे हो, आप बोल रहे हो, अगला को समझ में आ रहा है, दैट मीन्स दैट वाज द ट्रांसपेरेंट ऑफ लैंग्वेजेस. ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट. तो सबसे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए कि जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी कितने अच्छे से इंग्लिश को डील करते हैं और कितने कॉमन वर्ड्स को यूज करते हैं. ठीक है. Yeah, well, I mean, it's firstly, I'm very grateful for how the day went today. As I said, time away from the game really gave me a good chance to sit back and observe a lot of things about me. वीडियो देख के आपको ये लगा होगा कि इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स का ही यूज़ किया है और मैं भी आपको कॉमन से ही जो है आपको बहुत अच्छे लेवल का एक इंग्लिश आई विल टीच यू. ठीक है. तो जैसे कि हम लोग टेंस को स्टडी करते हैं तो बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर टेंस पढ़ा रहे हो, सर टेंस बोरिंग लगता है. तो देखो, टेंस एक्चुअल में बोरिंग नहीं है. ठीक है, टेंस के मैं 3 पार्ट आपको ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप 3 सेंटेंस को और 3 टेंसेस के सेंटेंस को अगर मिला जुला के अगर आप बोलते हो तो इंग्लिश में आपका परफेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा. 3 टेंस का मैं बात कर रहा था जो विच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो 3 टेंस में देखो, टेंस तो मोस्टली 3 होता है: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. एंड उनके जो पार्ट्स होते हैं वो 4 करके 3 into 12 हो जाता है. ठीक है. और अभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेंसेस है मैं उसी को बता रहा हूँ, जो जिससे सबसे पहले आप अगर यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट टेंस हो गया. एंड देन एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये हो गया दूसरी टेंस. और एक आता है पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं. ठीक है. इफ वी यूज इनके सेंटेंसेस को अगर हम लोग यूज करते हैं और वोकेबलरी सेंटेंसेस और बहुत सारे सेंटेंसेस के ऐसे ट्रिक्स है, अगर आप उसको बार बार आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप जो है इंग्लिश को बहुत जल्दी सीख सकते हो. ठीक है. जैसे अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ वर्ब के लिस्ट है. अभी हम अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यूज होता है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज V1 एंड V5 फॉर्म्स. ठीक है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 एंड V5 फॉर्म्स को यूज करते हैं. अब बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात है कि नहीं सर V1 V5 क्या होता है. ठीक है. अब देखो, जैसे कि हम आई हो गया. अब आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होता है, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही हो गया, सी हो गया. ठीक है, ये तो कॉमन बात है कि सी, ईट और नेम आता है और कोई भी रिलेटिव्स आता है. ठीक है. रिलेटिव्स दैट मीन्स कि माय मदर, माय फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर कजिन, अंकल, माय यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर्स. ठीक है, ऑल ऑफ देम देयर आर द रिलेटिव्स. अगर रिलेटिव्स आता है तो हम लोग V5 दैट मीन्स कि V1 में ही अगर एस और एस को पुट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है. अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई रीड. ठीक है, आई रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. अब जो है, अब हम अगर ही को यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रीड्स. बस सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है. बस यही चीज़ अगर आप जानते हो कि ही के साथ रीड्स लगते हैं, यानी कि ही, सी, इट और नेम, दैट मीन्स द सब्जेक्ट्स दैट आर रिलेटेड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स, देन वी यूज V5 फॉर्म्स. एंड V5 फॉर्म्स दैट मीन्स सिंपली वी पुट V1 इन द फॉर्म ऑफ एस और एस. अगर हम लोग पुट करते हैं तो V5 फॉर्म में चेंज हो जाता है. ठीक है. अब हमको प्रैक्टिस किस तरह से करना होता है, जैसे कि हम देखो, जैसे कि सब्जेक्ट में हम लेते हैं आई. अभी आई की प्रैक्टिस करो बिकॉज आई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ. ठीक है. अब जैसे कि आई यूज करेंगे, आई रीड, आई राइट, आई स्पीक, आई प्ले, आई स्लीप, आई टेल, आई वॉक, आई बाय, आई टैक, आई ब्रिंग, आई गिव, आई रन, आई सिंग. दिस काइंड ऑफ verbs you have to put. I will provide many kinds of verbs and you have to practice them. I read, I write, I speak, I play, I sing, I dance. ठीक है. अब ये हो गया आपके सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है. सिंपल सेंटेंसेस के बाद आपको जो है इनकी नेगेटिव यूज करना होगा. आई रीड, आई डोंट रीड, आई रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, आई डू आई रीड. ठीक है. अब जब हम इसके
इनके जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को यूज करेंगे तो हो जाएगा आई डोंट रीड, आई डोंट रीड, आई डोंट राइट, आई डोंट स्पीक, आई डोंट प्ले, आई डोंट स्लीप, आई टेल, आई डोंट टेल, आई वॉक, आई डोंट वॉक। ठीक है, तो दीज आर द प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अब इनके हम लोग तीनों फॉर्म्स को अगर यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। देखो जैसे कि आई राइट, आई डोंट राइट, डू आई राइट, व्हाई डू आई राइट। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस और दिस काइंड ऑफ विद द हेल्प ऑफ टेंसेस यू कैन improve your English very fast। ठीक है, अब इनके बाद हम पास्ट के भी सेम उस तरह से यूज करते रहेंगे। जब आप इनको यूज करते हो, when we use this kind of practice session, आप जब इसको यूज करते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि आई थिंक आप यूज करोगे। ठीक है, आई थिंक और आई थॉट। अब इनको कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक रिदम मिलना चाहिए। ठीक है, यू शुड गेट रिदम। जैसे कि आई थिंक यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आई थिंक यू डिड वेल। ठीक है, और आई थिंक यू ऑलवेज प्रेजेंट योर क्लास, आई थिंक यू एडमिटेड योर मिस्टेक। ठीक है, आई थिंक यू कंसिडर मी। ठीक है, तो अगर आप ये आई थिंक और आई थॉट, आई थिंक, तो दीज आर द एक्सप्रेशन दैट यू नो इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को दे के जो है आप जो है जो भी वर्ड को यूज करना चाहते हैं आप इसको सिंपली आप बोलोगे आई रीड, आई थिंक आई रीड। ठीक है, अब इनका सब्जेक्ट को चेंज करो। ठीक है, नाउ यू चेंज योर सब्जेक्ट, ही को यूज करो, आई थिंक ही रीड्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ता है। ठीक है, आई थिंक ही प्ले और आई थिंक ही प्लेड, या फिर अगर कंटिन्यूअस यूज करेंगे आई थिंक शी वाज डांसिंग, आई थिंक ही इज डांसिंग, आई थिंक दे वर प्लेइंग। ठीक है, आई थिंक दे वर सपोर्टिंग देयर पेरेंट्स और आई थिंक दे वर हेल्पिंग देयर नीडी पर्सन्स। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ आई थिंक अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे टिप्स मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक चैनल्स को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अगर आप जो है पेड बैच लेना चाहते हैं, पेड बैच में बहुत सारे मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एडम्स, फ्रेजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं पीडीएफ के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा अगर आप पेड बैच में क्लास लोगे। बाकी आप इसमें भी ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए जो है आप घर में अच्छा सा रहो, स्टडी में फोकस करो। ठीक है, अपने जो डिजायर्ड गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए अपने पूरा दम लगा दो। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड विद द केयर एकेडमी। आई विल विथ यू। थैंक यू एवरीवन।